फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त रचित बार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रचित ट्यूटोरियल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं एयरफोर्स और नेवी का बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने YouTube चैनल पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो बात कर रहे हैं एयरफोर्स नेवी में, तो आज हम एक सब्जेक्ट उठा रहे हैं वो उठा रहे हैं मैथमेटिक्स। ठीक है, और मैथमेटिक्स से सबसे सिंपल टॉपिक से मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, सबसे सिंपल टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट करूंगा जिससे आपको भी समझ में आए। और सबसे बड़ी बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि इससे सरल कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा और तुरंत सीधे आपके दिमाग पे आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर? ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहते हैं? सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम प्रेजेंट करते हैं वो हम प्रेजेंट करते हैं a प्लस आईबी के फॉर्म में। किस पे? a प्लस आईबी के फॉर्म। ठीक है, तो a प्लस आईबी के फॉर्म पे प्रेजेंट करते हैं, यानी इसका नोटेशन क्या होता है? a प्लस आईबी, जहां पर जो हमारा a होता है और जो हमारा b होता है, ये किस पे बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं R पे, यानी कि रियल नंबर पे। ठीक है, ये हमारी एक चीज आई I। अब आपके पास ये चीज क्वेश्चन होगा कि सर ये I क्या है? ठीक है, मैं जानता हूं आपने 11th में भी पढ़ा होगा कि I क्या है। I को हम आयोटा कहते हैं। ठीक है, आयलर ने दिया था सबसे पहले नोटेशन। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या होता है। पहले इस चीज पे हम आएंगे। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा एक काम ये करो कि √9 की वैल्यू निकाल दो, तो आप लोग बड़ी जल्दी निकाल देंगे। क्या बोल देंगे? सर ±3 आ जाएगी। वेरी गुड। अगर मैं आपसे कहूं कि 16 की निकाल दीजिए, तो कहेंगे सर ये भी बहुत इजी है, ±4। बेटा अगर मैं आपसे कह दूं कि √9 की वैल्यू क्या हो, तब यहां पर थोड़ी सी दिक्कत होगी। ठीक है, अगर मैं आपसे कह दूं बेटा क्या √9 का निकालिए, क्या होगा? तब क्या होगा? देखिए, अगर मैं आपसे कह दूं, क्या कह दूं, √9 का निकालिए। किसका? √9 का। ठीक है, इसका निकालिए। √9 का निकालिए, तब आप क्या कहेंगे? क्या होगा सर? नहीं पता। ठीक है, अगर कह दूं -√16 का निकालिए, क्या होगा? नहीं पता। ठीक है, तो देखिए ये चीज अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इसका निकालिए, तो बड़ी आपको प्रॉब्लम होगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आयलर ने, ठीक है, किसने? आयलर ने। किसने बेटा? आयलर ने। आयलर ने एक दिया था, क्या एक नोटेशन दिया था, दैट इज I इज इक्वल टू √-1। ये नोटेशन दिया था आयलर ने। तो आयलर ने ये नोटेशन दिया कि I इज इक्वल टू होता है √-1। तो इससे मतलब कि क्या मतलब हुआ कि ये कोई वास्तव में कोई नंबर नहीं है, ये इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या है। कैसी संख्या होगी? काल्पनिक संख्या होगी। यानी कि हम I² इज इक्वल टू अगर निकाले तो क्या होगा? -1। ठीक है, क्या होगा? -1। अब यहां पर ये चीज आ गई कि सर अगर ऐसी बात है तो √-9 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालना आसान हो जाता है। और क्या हो जाएगा? अगर आप गौर से देखें तो हो जाएगा 9। ठीक है, और यहां पर क्या आ जाएगा? -1 को क्या लिख सकते हैं? 2 - 1 है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं? √9I²। कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं। तो 9 का क्या होता है? ±3, और I² का निकालेंगे तो I। ठीक है, यही चीज √-16 में कर ली गई। किसमें? -16 में। ठीक है, -16 में। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? 16 को 16 × -1, तो क्या हो जाएगा यहां पर? बोलिए, हो जाएगा कितना? 16I², और इसका निकलेगा +-4I। ठीक है, ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई।
यानी कि क्या चीज हुई कि यहां पर जो हमारी सम्मिश्र संख्या है या कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इस फॉर्म पे लिखा होता है a प्लस आई बी, जहां पर जो हमारा a है और जो b है वो बिलोंग करता है रियल नंबर पे, किस पे बिलोंग करेगा, रियल नंबर पे, ठीक है। और जो हमारा IB है, अब सम्मिश्र संख्या के हमारे हो गए दो भाग, कितने भाग हो गए, दो भाग। एक हो गया वास्तविक भाग, कौन सा भाग हो गया भाई, वास्तविक भाग, वास्तविक भाग यानी कि रियल पार्ट, कौन सा पार्ट, रियल पार्ट, ठीक है। और दूसरा पार्ट हो गया काल्पनिक भाग, कौन सा भाग हो गया, काल्पनिक भाग, काल्पनिक भाग, दिख रहा है साफ साफ, काल्पनिक भाग यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। इतनी चीज आप लोग को समझ में आई कि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इतने में, अच्छा चलिए ये चीज समझ में आ गई। तो अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि सर भाई देखिए रियल पार्ट यानी कि वास्तविक संख्या तो हमें पता चल गई कि जो रियल नंबर में बिलोंग करे वो संख्या हमारी वास्तविक संख्या होती है, पर हमारी काल्पनिक संख्या क्या हुई, तो देखिए क्या लिख सकते हैं यहाँ, बेटा दें इतना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए अब अगर हम बात करें कि काल्पनिक संख्या क्या होती है, तो देखिए क्या होगी काल्पनिक संख्या, अभी आपने देखा काल्पनिक संख्या क्या होती है, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना। अच्छा देखिए काल्पनिक संख्या क्या होती है, अभी आपको हमने लिखा -√9, तो आपने इसको निकाला +-3i, ये आपने निकाला, यानी काल्पनिक संख्या क्या हुई, क्या कहेंगे काल्पनिक संख्या को, यानी कि हम कह सकते हैं ऋणात्मक संख्या के वर्गमूल को। देखिए अच्छे से आप अगर नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, पेन कॉपी साथ में लेके बैठे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए क्या लिख सकते हैं वहां पर, पहला पॉइंट डालकर आप लिख सकते हैं कि क्या ऋणात्मक संख्या के वर्गमूल को, जो ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल निकलेगा वो इमेजिनरी फॉर्म में निकलेगा, और उसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं या इमेजिनरी नंबर कहते हैं, ठीक है। अच्छा ये चीज समझ में आई, और हमने बताया था जो सम्मिश्र संख्या होती है वो हम लिखते हैं a प्लस IB की फॉर्म पे, किस पे लिखते हैं, a प्लस IB की फॉर्म पे, इस भाग पे, इस रूप पे हम इस चीज को लिखते हैं, ठीक है। अच्छा अगर मान लीजिए कभी a 0 हो जाए, क्या हो जाए, a 0 हो जाए, तो जब a 0 हो जाएगा तो क्या बना, IB, तो IB यानी कि क्या हुआ, 0 प्लस, ऐसे लिख लीजिए 0 प्लस IB, ठीक है, यानी कि a पार्ट हो गया 0, तो यानी कि ये सम्मिश्र संख्या कहलाएगी परिशुद्ध, परिशुद्ध कैसी संख्या, काल्पनिक संख्या, बोलिए समझ में आ रहा है, परिशुद्ध काल्पनिक संख्या, ठीक है, क्या कहलाएगी, परिशुद्ध काल्पनिक संख्या, यानी कि प्योर, क्या, यानी कि प्योर इमेजिनरी नंबर, यानी कि क्या कहलाएगी, प्योर इमेजिनरी नंबर, क्या कहलाएगी, प्योर इमेजिनरी नंबर, ठीक है, प्योर इमेजिनरी नंबर कहलाएगी, ठीक है। अच्छा आप देखिए अगर, कब, अगर जो है क्या, अगर जो है क्या b 0 हो जाए, क्या 0 हो जाए, b, अगर b 0 हो जाए, अगर हम ले लें यहां पर b 0 हो जाए, तो अगर b 0 हो गया तो a प्लस I 0, यानी कि ये क्या कहलाएगी, परिशुद्ध वास्तविक संख्या, परिशुद्ध वास्तविक संख्या, क्या कहलाएगी, परिशुद्ध वास्तविक संख्या। कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं है ना, यानी कि इसे क्या कह सकते हैं, प्योर रियल नंबर, और ये कौन सा नंबर होगा, प्योर इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इतने में कोई दिक्कत है आप लोग को, नहीं है ना। अच्छा अब यहां तक लिख गया ना कि काल्पनिक संख्या क्या होती है, यानी कि ऋणात्मक संख्या के वर्गमूल को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या। एग्जाम्पल पे आप ये डाल लीजिएगा,
ठीक है, और ये निकाल लीजिएगा। अब हम आगे चलेंगे आई के धनात्मक घातों के रूप में। क्या होती है आई की धनात्मक घातें, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा, आ रहा ना अच्छे से। चलिए भाई आगे देखते हैं कैसा क्या सिस्टम है ना। चलिए, हमने बताया आपको कि सबसे पहले आयलर ने क्या आयोटा दिया था। क्या दिया था आयलर ने? आयोटा। इसे हम लोग क्या कहते हैं? आयोटा। आयोटा कहते हैं। और ये किसने दिया था? ये आयलर ने। किसने दिया था? आयलर ने। आयलर ने दिया था आयोटा, ठीक है। क्या निकालने के लिए? काल्पनिक संख्या निकालने के लिए। और उसकी वैल्यू जो बताई गई थी वो बताई गई थी i इज इक्वल टू कितना? अंडर रूट -1। तुमने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया, दोनों पक्षों का वर्ग किया, तो क्या आई हमारे पास वैल्यू i स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है। i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। इसे ब्लॉक पे सबसे पहले क्लोज कर लीजिए कि i स्क्वायर क्या होता है? -1। क्या होता है? -1। अगर i स्क्वायर -1 होता है तो i क्यूब क्या होता होगा? तो i क्यूब हम ऐसे लिख लें कि सर इसकी वैल्यू क्या होगी? तो देखिए i क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं? देखना देखना फ्रेंड्स, i क्यूब को हम लिख सकते हैं i स्क्वायर इनटू क्या लिख सकते हैं? i। क्या लिख सकते हैं? i। क्या लिख सकते हैं? i, ठीक है। तो i स्क्वायर इंटू i। और आप हमें ये बताइए कि i स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। कितनी होती है? -1 इंटू i, यानी कि i क्यूब क्या हो गया? -i, यानी कि i क्यूब की वैल्यू क्या होती है भाई? -1, सॉरी -i, ठीक। तो फिर i की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी? i की पावर 4 आ गया। क्या गया? i की पावर 4। तो i की पावर 4 हम कैसे निकालेंगे? i की घात 4 कैसे निकालेंगे? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए i स्क्वायर इंटू i स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहां तक? बताइए। i स्क्वायर इंटू i स्क्वायर। तो i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चों? -1। क्या होती है? -1 इंटू i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। तो माइनस माइनस प्लस और 1 इज 1, यानी कि i की पावर 4 की वैल्यू क्या है? 1। इसी तरीके हम आपसे कह दें क्या कि i की पावर 5 क्या होती है? तो आप बड़ी जल्दी बता देंगे सर i की पावर 4 रखिए इंटू i रखिए। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है? घातें क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो घातें जोड़ दीजिए सीधे, तो घातें सीधे जोड़ दी गई, ठीक है। तो i की घात 4 का मान क्या हुआ? i की घात 4 का मान है 1 और यहां पर i, यानी कि i की पावर 5 क्या हुई? जोर से बोलो, i, है ना। अच्छा, यहां तक तो बात आसान थी। यहां तक बात कैसी थी? आसान थी, ठीक है। बहुत जल्दी जल्दी सर i 4 i 5 अब सब कोई भी दे दीजिए, हम तो निकाल लेंगे। हमने आपसे कह दिया कि भाई i की पावर 7 निकालो, i की पावर 7 निकालो। क्या निकालो? i की पावर 7। तो देखो i की पावर 7 निकालना है हमें, तो i की पावर 7 निकाल जैसा बहुत आसान है। i की पावर 7 सर i की पावर 4 इंटू i क्यूब। तो i की पावर 4 की वैल्यू 1 और i क्यूब की वैल्यू -i। तो यहां पर क्या आ जाएगा? -i। कोई दिक्कत है? यहां तक बहुत आसान है सर, बहुत ज्यादा आसान है। अच्छा, यहां तक अच्छा बेटा बहुत आसान है, तो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन अगर मैं कह दूं आपसे, क्या कह दूं कि बेटा i की पावर 347 की वैल्यू निकालो, तब क्या होगा? तब कैसे निकालोगे? यहां तो मैंने जल्दी निकाल लिया भाई, बहुत जल्दी जल्दी। अरे i स्क्वायर -1 i क्यूब -i की पावर 4 1, कितना कठिन है। i की पावर 7 -i, कोई दिक्कत है क्या सर? कोई दिक्कत तो कोई नहीं है। तो अब ये निकालो। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है? इन दिस सिचुएशन, इस परिस्थिति में हमें क्या करना है कि हम जानते हैं कि i की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है?
ठीक है। और अगर हम अगर हम 1 से किसी चीज पे डिवाइड दें तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इफेक्ट पड़ता है? बिल्कुल नहीं पड़ता है। ठीक है, तो जब इफेक्ट नहीं पड़ता है तो दोस्तों अगर हम इसमें 4 से डिवाइड कर दें यानी कि 4 से भाग दे दें और जो शेष बचे वो i की पावर पे चढ़ा दें और जो वैल्यू आएगी वही इसका मान हो जाएगा। समझ में आया? लिख सकते हैं i की बड़ी घातों को ज्ञात करने के लिए, आराम से लिखिए मैं बोल रहा हूं, i की बड़ी घातों को ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हम 4 से भाग देते हैं। सर्वप्रथम हम क्या करते हैं? 4 से भाग देते हैं और जो शेष फल आता है उसे हम i की घात के रूप में चढ़ा देते हैं। क्या कर देते हैं? चढ़ा देते हैं। आप रूल समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है? तो देखिए i की घात कितनी है? 347। हमने क्या कहा कि अगर i की घात बड़ी है तो उसमें सबसे पहले हम किससे भाग देंगे? 4 से। क्यों? क्योंकि i की घात 4 का मान क्या होता है? 1 होता है। तो भाई बहनों देखिए पहले 347 में हम 4 का भाग दे दें। किसका भाग दे दें? 4 का भाग दे दें। तो 4 का भाग देना आप जानते ही हैं। तो 4 का भाग हमने 347 पे दे दिया। तो 4 8 32 यानी 4 8 32 और यहां आया 2। कितना आया? 2। और यहां पे हमने निकाल लिया 7। कितना उतार लिया? 7। अब हम 4 से फिर भाग दे दें। 4 छंग 24। ठीक है, कितना आया? 1। हमने आपको क्या बताया था? हमने आपको बताया था कि अगर i की पावर या i की घात ज्यादा है तो सबसे पहले हम 4 से भाग देते हैं और जो शेष फल आता है उसे हम i की घात के रूप में चढ़ा देते हैं। तो शेष फल कितना आया? 1 आया ना? 1। तो जब 1 आया तो हमने 1 यहां पर चढ़ाया, कोई दिक्कत नहीं। तो i की घात 1 की वैल्यू क्या होगी? आई थिंक समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। सॉरी, चलिए ठीक है। अच्छा, तो अब एक अगर मैं दूसरा क्वेश्चन बोलूं कि भाई देखो ये चीज तो समझ में आ गई ना? नोट कर लिया होगा? अच्छा चलिए, अब मैं अगर आपसे बोलूं कि बच्चों एक काम ये करो, क्या करो? करो तो बहुत कुछ है ना, पर एक काम ये करो क्या कि भाई i की घात 625 है, इसका मान निकाल दो। तो देखो कोई भी पावर कितनी भी चढ़ी हो, है ना, कुछ भी मान हो, हमें किससे भाग देना है? 4 से। और 4 से भाग देने के बाद जितना शेष फल आएगा उसे i की घात में चढ़ा देना है और जो i की घात हमने आपको बताई थी वैल्यूज, वो वैल्यूज पुट कर देना। कोई दिक्कत? चलिए 625 है, 625 में हम किससे भाग देंगे? 4 से। किससे भाग देंगे भाई? 4 से। किससे भाग देंगे? 4 से। तो 4 एकम 4 कितना आया? 4 पंचे 20। कितना आया? 4 छंग 24। कितना आया? 1। कितना आ गया? 1। शेष फल आ गया 1। तो पावर चढ़ाओ भाइयों, तो i की पावर 1 बराबर i। कोई दिक्कत है? नहीं है, बिल्कुल भी है क्या? बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है ना? चलिए, यहां तक बात आपको समझ में आती है? अच्छा, अगर यहां तक बात समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आती है तो उससे भी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि अब बताने के लिए मैं खड़ा हूं, है ना? क्योंकि वहां तक अगर यहां तक बात नहीं आई तो यार फिर से आपको वीडियो पूरा जाकर फिर से देखना है, तो मेरे लिए अच्छी बात है। और अगर आ जाती है तो ये आपके लिए सबसे अच्छी बात है। ठीक है, तो दोनों के लिए अच्छी बात मिला के हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं कह दूं
कि आई की पावर, किसकी पावर, आई की पावर -101 की वैल्यू निकालो। किसकी वैल्यू निकालनी है, आई की घात -101। किसकी घात निकालनी है, आई की घात -101 की वैल्यू निकालो। तो कैसे निकालोगे सर, अभी तो आपने बताया कि प्लस वाला बताया, माइनस वाला तो आपने बताया नहीं, तो हम कैसे निकालें। हाँ ये भी बात सही है कि जब मैंने बताया नहीं तो आप कैसे निकाले, जब मैंने बताया नहीं तो आपको क्वेश्चन दे कैसे दिया, मेरी गलती है ना। चलिए देखते हैं फिर। ऐसी सिचुएशन में आपको कुछ नहीं करना। अब कुछ नहीं करना तो सर क्या बैठना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ देखना है, उसके बाद करना है ना। तो देखिए अगर यहां पर लिखा है आई की घात -101, कितना लिखा है, व्यवहार देखिए लिखा है -101, लिखा है ना, बहुत छांट के हम क्वेश्चन देते हैं। आई की घात -101, तो आप इसको ये लिख सकते हैं 1/i की घात 101। कोई दिक्कत है, बताइए भाई, यहां तक कोई दिक्कत है कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए तो करना क्या है, अब तो भाई साहब ये प्लस का बन गया, बन गया प्लस का, नहीं बना, तो जब प्लस का बन गया तो किससे भाग दे देना है, 4 से। तो 4 से हमें किस में भाग दे देना है, 101 में। किस में भाग दे देना है, 101 में। तो 4 2 8 यानी 4 दूनी 8, और यहां पर निकाला 1, और 4 पंचे 20, कितना आया 1, कितना आया 1 आया, यानी कि 1/i की घात 1, ये हो गया i। सर लेकिन अगर ये i लिखा है, i क्या लिखा है i, तो इसको i इनवर्स से लिख दे, देखो बहुत अच्छी बात है, i इनवर्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्या लिख सकते हैं i इनवर्स, ठीक है। अच्छा चलिए देखते हैं कैसे क्या करना है ना। लेकिन हमें जो वैल्यू है वो i इनवर्स में तो लानी है नहीं, है ना, नहीं तो फिर इतना काम ही क्यों करते हैं। तो एक काम हम ये कर देंगे कि इस i का परिमेय करण जानते हैं वो कर देंगे, ऊपर नीचे i से क्या कर दें, गुणा कर दें, या तो हम -4 से भी भाग दे सकते हैं, दोनों चीजें कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर ये मैथड अच्छे से समझ में आ गया तो ये अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर क्या गया i, और यहाँ पर क्या आ गया i, तो क्या हो गया i और बटे i स्क्वायर, और i स्क्वायर की वैल्यू -1, तो यहाँ पर क्या आ गया माइनस, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए जहां तक आपको मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो अब आपको एक क्वेश्चन मैं दूंगा, आप ट्राई कीजिएगा, बाकी मैं तो हुई है ना। तो देखिए i की पावर 99, चलिए हल कीजिए इसको, आप आंसर बताइए कमेंट बॉक्स पे, देख लीजिए एक बार, खुद ट्राई कीजिए, बाकी मैं बता रहा हूं इस क्वेश्चन को फिर से। चलिए ट्राई कर लिया, अगर ट्राई कर लिया तो मिलाइए, वीडियो को पॉज करके इस सवाल को हल कीजिए, और हल करने के बाद अगर आपने हल कर लिया है तो अब इस आंसर को मिला लीजिए। चलिए करना क्या है, सबसे पहले 4 से भाग, सबसे पहले 4 से भाग, सबसे पहले 4 से भाग। देखिए गाना टाइप आपके सामने गा रहा हूं कि सबसे पहले 4 से भाग, उसके बाद से उसे चढ़ा दो पावर में, धन दे दो, खैर थोड़ा इतना गाना ना बनाओ तो सही। चलिए i की घात लिखा है 99, तो सबसे पहले किससे भाग, 4 से भाग, तो 4 से भाग दे दो, और जब दे दोगे 4 से भाग तो अब तो यार इतना जानते ही हो कि कैसे कितना शेष बचेगा, 4 दूनी 8, 1 9, है ना, और क्या बचा, 4 चुको 16, और 4 पंचे 20, 4 चुको 16, तो घात में अरे सॉरी शेष बचा है 3, तो घात चढ़ेगी 3, घात चढ़ेगी 3, यानी कि i क्यूब, और i क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, सर हमें वैल्यू नहीं याद, हमें ये याद है कि i क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं बस, ठीक है भैया लिख सकते हो ना, तो लिख दो। तो i स्क्वायर की वैल्यू याद है कि नहीं याद,
याद है आई स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस आई। ठीक है, कैसा लगा क्वेश्चन? जो नहीं कर पाया वो नोट कर ले, और जिसने कर लिया शाबाश बेटा शाबाश। चलो आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, उसको लिखेंगे हम लोग। लिखा है सिद्ध कीजिए। देखिए यहां पे सिद्ध करवाना है आपसे। लिखा है सिद्ध कीजिए कि i की घात 10 प्लस i की घात 20 और प्लस i की घात 30, इसका जो योगफल होगा वो कैसा होगा? एक वास्तविक संख्या होगा। क्या होगा? एक वास्तविक संख्या होगा। किसका? इसका योगफल। इसका योगफल, इसका योगफल दिख रहा है? दिख रहा है ना? चलिए देखें फिर। अच्छा अब देखिए, मैं ऐसे भाग नहीं देने वाला भाई, अब आपको समझना है। यहां पे मैंने भाग दिया 4 दूनी 8, दे दे एक बार। चलो अच्छा, अभी तो 75 76 सवाल करवाने हैं तो सर 1 2 में दे लो, ठीक है। अच्छा भाई चलो देख लेते हैं। 10 में हमने किससे भाग दिया? 4 से, तो 4 दूनी 8, कितना बचा? 2। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? आई स्क्वायर। ठीक है, 20 लिखा है सर, 4 पंचे 20, घात अंडा 0, घात क्या हुआ? 0, तो 0 चढ़ा दीजिए, आई की पावर 0। जहां पर लिखा है 4 से 28 सर 2, बहुत स्मार्ट हो गए हो, है ना? सही है, 4 से 28। अच्छा चलिए भाई, तो 4 से 28, तो शेष कितना बचा? 2, आई स्क्वायर। अच्छा भाई बड़ा कठिन है भाई साहब। आई स्क्वायर की वैल्यू -1, फट से आवाज आती है -1, वेरी गुड। -1 प्लस 1, आई स्क्वायर -1 आंसर। तो क्या ये एक वास्तविक संख्या है? हाँ सर वास्तविक संख्या है। जितनी संख्या अभी तक पढ़ी सारी संख्या वास्तविक संख्या है, जिसमें आई ना लगाओ। उसमें क्या ना लगाओ? आई। अगर कभी भी धोखे से आई लग जाता है तो वो संख्या कौन सी संख्या हो जाती है? काल्पनिक। अगर आई लग जाता है तो संख्या क्या होती है? काल्पनिक। और आई को क्या कहते हैं? आयोटा। किसने दिया था? आयलर ने। ये सब आप लोग जानते ही हैं, ठीक है, इसको कर लीजिए। अच्छा चलिए और एक अच्छा सा क्वेश्चन ढूंढ के देता हूं मैं, आप लोग करके दिखाएंगे। आई की पावर 243, आई की घात कितनी बच्चे? 243। आप लोग भी बैच वाले हल कीजिए। आई की पावर 243, आई की पावर 243, आई की पावर 243, आई की पावर 243। सबसे पहले क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे? 4 से। किसमें? 243 में। दे दें? दे दो सर। चलिए 243 में दिया, कितना आया? 4 से 24, 3 बचा। यही तो शेष है, यही तो शेष है ना? ये समझ में आया? कितना शेष है कि नहीं है? शेष है। तो आई की घात 3, तो आई की घात 3 को क्या लिख सकते हैं? माइनस आई। देख लीजिए आंसर आ रहा है कि नहीं, निकाल लीजिए भाई। ठीक है, दूसरा आई की घात -79, क्या करेंगे? दूसरा आई की घात -79 क्या करेंगे उसमें? सबसे पहले 1 बटे आई की घात 79, और 79 में किससे भाग दे देंगे? 4 से, क्योंकि सब में हमको जो भाग देना है ना भैया, वो हमेशा भाग देना ही देना है 4 से। कैसे देना है? 4 से। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 3 9। अब क्या बचा? 4 32, 4 9 36, 3 आई क्यूब। क्या निकला? आई क्यूब। तो
1/i³। क्या निकला? 1/i³। i³ को क्या लिख सकते हैं? बोलिए सर हम ये जानते हैं कि देखिए i³ हमको नहीं पता, i² पता है, इंटू i पता। ठीक है, हम कुछ कह रहे हैं क्या? देखिए अब यहाँ पर देखिए 1/-i को क्या करते हैं? परिमेयकरण, ऊपर नीचे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया? i और यहाँ पर आ गया i। तो क्या हो गया भाई? हो गया i और ये हो गया -i²। और i² की वैल्यू -1, तो -1 और माइनस माइनस प्लस i। आराम सभी लोगों का यही। ठीक, चलिए इतना समझ में आ गया। चलिए एक लास्ट और देखते हैं, उसके बाद आज के सेशन को विराम देंगे और फिर हम लोग कल चलेंगे मैथमेटिक्स। फिर मैथमेटिक्स की एक और क्लास लेंगे। चलिए देख लेते हैं पहला क्या है। पहला है हमारे पास, पहला क्या आखिरी है हमारे पास, 1 + i की पावर कितना? 10 प्लस i की पावर कितना? 100 और प्लस i की पावर 1000। कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 1 तो 1 ही रहेगा और i की पावर 10 क्या हो जाएगा? i² है। देखिए 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 बचा i²। ठीक है, प्लस यहां पर देखिए 25 चौको 100। ठीक है, तो 25 चौको 100 यानी शेषफल बचा 0, 0 हो गया। यहां पर भी क्या आ जाएगा? i की पावर 0 चलाइए, शेषफल 0 है तो i की पावर 0। ठीक है, तो देखिए हमें पता है i² -1 प्लस i की पावर 0 हो गई 1 और प्लस i की पावर 0 1। ठीक है, तो 1 से 1 चला गया तो आंसर आ गया 2। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं आपको आज का सेशन बहुत अच्छे से लगा होगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया होगा। तो आपको करना क्या है? अगर सेशन पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ बहुत कस के कर देना है शेयर, जिससे कि हम लोग इस चीज को आगे बढ़ा पाए। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद।